हेलो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये चैप्टर शुरू होता है सेल के ओवरव्यू से। सेल क्या है उसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसे हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, इसे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। इसे ये क्यों बोलते हैं वो हम देखेंगे, पर अभी हम जान लेते हैं कि इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है। ये नंबर के बेस पे है और इसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो जिसमें ओनली वन सेल है, मल्टीसेलुलर वो जिसमें मोर देन वन सेल्स हैं। ये सिंपल सा है डिफरेंस। और यूनिसेलुलर में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं मोनेरा ग्रुप में आते हैं, सब यूनिसेलुलर हैं। बैक्टीरिया, फिर अगर प्रोटोजोआ में जाएं, अमीबा, कुछ एग्जांपल्स हैं तो बहुत सारे हैं, पैरामीशियम, तो ये सारे यूनिसेलुलर में आते हैं। उसमें ही अगर हम मल्टी सेलुलर में चले जाएं तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स जो मल्टीपल सेल्स से बनी है, हमारी खुद की बॉडीज़ मल्टीपल सेल्स से बनी है, तो वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ड ऑन सेल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ही सेल थ्योरी का बेसिस बनाता है। सेल थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे और यही स्टेटमेंट उसका बेसिस बनाता है। ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें सेल होगा, एक ही सेल क्यों ना हो, वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, सेल ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो उसमें सेल ना हो, नेवर पॉसिबल। और उसका एक्सप्लेनेशन मिलता है पॉइंट से जो हमने चैप्टर नंबर 1 में अगर पढ़ा है तो उसमें लिविंग वर्ल्ड में जब हम गए थे तो हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब नॉन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, ये तो होगा ही होगा। इसका मतलब सेल्स ज़रूर होंगे। हाँ, अगर हम बहुत प्रिमिटिव में चले जाएं, फॉर एग्जांपल पॉरीफेरा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उसमें एग्रीगेट होता है, पर सेल्स तो होते हैं। ऐसा नहीं कि सेल ना हो, सेल तो होंगे ही, सेल से ही सब कुछ बनता है आगे का। ठीक है, अब हम ये हो गया सेल क्या होता है। कुछ और बेसिक जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हैं, कभी हो सकता है पूछे जाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, मतलब वो डेड सेल को देख रहे जब उन्होंने डिस्कवरी किया कि हाँ ये सेल होता है, कॉर्क सेल था। इन्होंने इसे डिस्क्राइब नहीं किया है, ही नेवर डिस्क्राइब्ड इट, ही ओनली डिस्कवर्ड इट। डिस्क्राइब एक और साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने एक पॉन्ड में लाइव सेल देखे थे और उनको डिस्क्राइब किया था। तो इस साइंटिस्ट के बारे में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। एक तो इन्होंने लाइव सेल देखा था जिंदा, रॉबर्ट हुक ने मरा हुआ डेड सेल देखा था, इसने लाइव सेल देखा था और इसने वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, बोला था अच्छा इसमें ये होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अभी के लिए ये दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं सेल से रिलेटेड। अब जो हमें पहला क्वेश्चन आया था मन में कि यार ये सेल ही क्यों बेसिक यूनिट है, इसमें ऐसा क्या है कि इसको बेसिक यूनिट बोला है। बेसिक यूनिट का क्या मतलब होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इतना तो होना ही चाहिए। इसमें ऐसा क्या है तो हम उसका रीज़न देखते हैं। इसका जो रीज़न है वाई द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू मेन पॉइंट्स। सबसे पहले एक अकेला सेल भी, अगर हम सिर्फ एक अकेला सेल की बात कर रहे हैं कि वो बेसिक यूनिट क्यों है, तो हम एक ही सेल की बात करेंगे। उसमें अगर एक अकेला सेल भी है तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। वन सेल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए, कुछ 4 सेल्स 5 सेल्स चाहिए तभी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, एक भी कर सकता है और अच्छे से कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ले लो, आइस में पाया जाता है, डेजर्ट्स में पाया जाता है,
सलाइन एरियाज़ में पाया जाता है, वो सारे एरियाज़ में जहाँ पे नॉर्मल और बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, वहाँ बैक्टीरिया होता है, अच्छे से थ्राइव कर रहा होता है। इसका मतलब एक अकेला सेल भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वो सारे एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं एक सेल है, एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरा नहीं करेगा, सारे लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करेगा, अच्छे से करेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं इससे रिलेटेड अमीबा का। ये एक अमीबा का डायग्राम है। अमीबा, इसमें देखो ये एक ही सेल है, ये पूरा एक सेल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, एक ही सेल है। इसमें फूड वैक्यूल है, ये डाइजेशन करता है। सूडोपोडिया है, ये लोकोमोशन करता है, प्रिडेशन भी करता है। ये न्यूक्लियस देख लो, आगे जाके इससे ही बाइनरी फिजन होगा जिससे रिप्रोडक्शन होगी, है ना। तो सारे प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है, एक ही सेल है तो अच्छे से काम कर रहा है। तो मतलब एक सेल ऐसा है कि अच्छे से लाइफ सस्टेन कर सकता है, क्योंकि ये लाइफ सस्टेन कर सकता है, आगे इससे ही छोटे छोटे पार्ट्स में और लाइफ बनती है। अगर इस एक सेल से कुछ भी कम हो, कोई इसमें ऑर्गेनेल ना हो, साइटोप्लाज्म ना हो, ये सारे पार्ट्स ना हो, तो ये काम नहीं करेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर, एक सेल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में, दैट एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल होना ही चाहिए, सेल नहीं होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इस पूरे अरेंजमेंट को एक सेल में, जो छोटे से सेल में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस सब को होना ही चाहिए, उससे कम में नहीं होगा। और अगर इतना होगा तो बिल्कुल परफेक्ट है वो चीज़। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इट इज़ अ बेसिक यूनिट, बेसिक फंडामेंटल। ये तो होनी ही चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, स्मॉलेस्ट चीज़ है, और अच्छे से ये चीज़ और आगे बिल्ड कर सकती है चीज़ों को। तो ये हमने देख लिया कि सेल क्या होता है और सेल बेसिक यूनिट क्यों है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी क्या है? ये एक थ्योरी है जो दो साइंटिस्ट ने दी थी व्हेन दे वर स्टडिंग अबाउट सेल्स, एंड दीज टू साइंटिस्ट्स आर मैथियस कील्डन। ये ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट एंड ही वाज इन द ईयर 1838 में। इनका मेन जो काम था प्लांट सेल्स के ऊपर था। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि याद रखना कि कौन सा साइंटिस्ट किस पे काम कर रहा था। तो ये प्लांट्स पे काम कर रहा था। उन्होंने बोला था कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बनाते हैं जो टिश्यूज़ बनाते हैं। इसको अगर और एक्सप्लेन करना है तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हमने पढ़े होंगे 9th में जो आते हैं, जैसे पैरेनहाइमा, स्क्लेरेनहाइमा। क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं, एक वही है। तो वही मैथियस कील्डन ने बोला कि बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बनाते हैं। एक कोलेनहाइमा भी होता है। तो ये इस साइंटिस्ट ने बोला। और एक दूसरा साइंटिस्ट आता है थियोडोर श्वान। ही वॉज द ब्रिटिश साइंटिस्ट और ये 1839 में थे। इनका मेन जो वर्क है वो एनिमल सेल्स के ऊपर है। इन्होंने बोला था दैट एनिमल सेल्स के पास एक थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने एनिमल सेल्स पे काम किया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसको डिस्कवर किया था। साथ में प्लांट्स पे भी उन्होंने वर्क कर दिया था और सेल वॉल के बारे में बताया था। सेल वॉल इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड उन्होंने ये बताया था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है। डिफरेंस देख रहे हो? स्कील्डन ने बताया था कि प्लांट्स के पास सेल्स होते हैं जो टिश्यूज़ बनाते हैं, और थियोडोर श्वान ने पूरा एक सेल पढ़ा था और बारीकी के साथ उसके बारे में सेल वॉल बताई थी कि उसमें सेल वॉल होता है और एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये मैथियस कील्डन और थियोडोर श्वान अपने अलग अलग टाइम पे, ये 1839 में 1838 पे वर्क कर रहे थे। और इसी के करते हुए श्वान ने ये वाली स्टेटमेंट भी बोलती थी कि बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अभी हमने पॉइंट 3 पढ़ा था कि पॉइंट 4 पढ़ा था दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ड ऑन सेल्स। तो उसी का हम इलेबोरेशन यहाँ पे देख रहे हैं दैट बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब इसके ऊपर दोनों मैथियस कील्डन और थियोडोर श्वान ने काम किया एंड दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी टुगेदर। उन्होंने सेल थ्योरी बनाई और उसका बेसिक स्टेटमेंट यही थी अभी भी
कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, जिसका वही मतलब हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेस्ड ऑन सेल्स। तो ये सेल थ्योरी उन्होंने समझाई थी, दुनिया के सामने रखी थी कि ये सेल थ्योरी होती है, सारे ऑर्गेनिज्म में सेल होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी सेल्स होता है और ये प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं। ये सब सही था, बस इसमें एक लिमिटेशन आ गई और वो एक लिमिटेशन थी कि ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, आते कहाँ से प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स आए, ये क्यों आए। ठीक है, वो बनते तो हैं सेल से, वेयर डिड दीज सेल्स कम फ्रॉम। दिस वॉज अ लिमिटेशन ऑफ द सेल थ्योरी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए एंड ही वॉज रुडोल्फ वर्शो। उन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। अभी के सेल्स, जो सेल्स पहले होते हैं, एक सेल था ए, उससे ही डिवाइड होके अलग अलग सेल्स आते हैं, कोई बी कोई सी, ये उन्होंने हमें बताया था। उसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से और सेल्स आ रही हैं। तो वो जो क्वेश्चन था कि यार ये सेल कहाँ से आता है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। उनकी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये आती है, बहुत बार पेपर में आती है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है। तो इसका यही मतलब है दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बेसिक इसका मतलब है। और इनकी हेल्प से फाइनली एक एक्सेप्टेड सेल थ्योरी आई और वो इन 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। एक तो जो हमने पहले पढ़ रही थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इससे ये ख़त्म होता है।